जाटो जन संघर्ष समिति की ओर से रोहतक के 11 वार्ड से पार्षद कदम सिंह अहलावत, अनिल पंघाल, अजय सैनी, मंजीत मोखरा, महेंद्र बागड़ी, सुरेंद्र दलाल आदि ने इकट्ठा होकर छोटूराम चौक से दिल्ली बाईपास तक पैदल मार्च एवं दिल्ली बाईपास से टिकरी बॉर्डर दिल्ली तक साइकिल यात्रा का आयोजन किया। यात्रा की शुरुआत दीनबंधु सर छोटूराम की परिनिर्वाण दिवस पर छोटूराम चौक पर स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण कर की गई। इस आह्वान में रोहतक शहर के व्यापारियों, मजदूर वर्ग एवं किसान वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पैदल मार्च साइकिल यात्रा में तब्दील हुआ और टिकरी बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। बाद यह यात्रा अंबेडकर चौक, सुभाष चौक, अशोका चौक, दीपाक होते हुए दिल्ली बाईपास पहुंचे। सुरेंद्र दलाल जी, आज का ही दिन क्यों चुना गया? आज का खास दिन इसलिए चुना गया क्योंकि चौधरी छोटूराम जी जो किसान मसीहा और रहबर आजम तक की उपाधि सरकारों ने दी, लोगों ने दी, उनका परिनिर्वाण दिवस है। इसीलिए इन नौजवान साथियों ने और हमारे साथ तजुर्बा भी है और ऊर्जा भी है, इन दोनों चीज़ों को मिला के जो उन्होंने का आगाज़ किया है पूरे हरियाणा में जन जागृति करने का, उसकी शुरुआत इन नौजवानों ने की है। और पैदल यात्रा का जो शुभारंभ आज इन्होंने किया है वो काबिल गौर है और ये काफिला आगे बढ़ता ही जाएगा। जब तक बढ़ता जाएगा, जब तक वापस घर पे नहीं आएंगे, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। क्या विषय है जी आज? जोगिंदर जी, आज का जो विषय है, जो किसान, जो अन्नदाता किसान जो है आज जो सड़कों के ऊपर बैठा है, जो है 3 काले कृषि कानून जो लाए गए हैं इनको वापस लाने के लिए, तो हम जो है मीडिया के माध्यम से जो है केंद्र सरकार को जो है सचेत करना चाहते हैं कि आज किसानों के समर्थन में जो है रोहतक से जो एक पैदल मार्च की शुरुआत की गई है। और इस पैदल मार्च को समर्थन देने का काम जो है रोहतक नगर निगम की तरफ से है हमारे सबसे अनुभवी और वरिष्ठतम जो पार्षद हैं कदम सिंह अहलावत जी के द्वारा की गई है। और इस हमारे पैदल मार्च को समर्थन देने का कार्य जो है वो बहुत ही रोहतक के सबसे बड़े समाज सेवी और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े भाई सुरेंद्र दलाल जी के द्वारा और ताराचंद बागड़ी जी के द्वारा और रोहतक के बहुत बड़े समाज सेवी भाई मोनू तपस्या परांठावाला के द्वारा और रविदास डेरा के प्रधान भाई मंजीत मोखरा के द्वारा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के जो सारे के सारे, जैसे चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, चाहे वो टीचिंग नॉन टीचिंग से जुड़े हों, चाहे वो किसान मजदूर से जुड़े संगठन हो, इन सभी संगठनों का समर्थन हमारे साथ है। और हम जो है आपके माध्यम से सरकार को स्पष्ट करना चाहते हैं, जब तक ये जो 3 काले कानून जो है जब तक वापस नहीं ले जाएंगे, ये हमारी यात्रा जो है हरियाणा के प्रत्येक 22 जिले के अंदर जाएगी और 22 जिला मुख्यालयों के बाद जो है ये प्रत्येक गांव के अंदर जाके है ये समर्थन प्राप्त करके जो है इस सरकार को विवश करेगी कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। और यात्रा की शुरुआत हो गई है और जो है अब इसको अंजाम तक पहुंचाने का हम कार्य। थोरिया जी, आपका जोगिंदर जी धन्यवाद करता हूं कि भी आप जो आवाज़ है हमारी, जो सोशल मीडिया जो आवाज़ उठा रहा है किसानों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है ना हमारे जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। मैं इसी प्रकार से जो हमारे जितने नेशनल टीवी है, मीडिया है, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इन किसानों की आवाज़ जो है ना वो अपने मीडिया के ऊपर दिखाएं, क्योंकि ये वक्त है, अगर इस वक्त हम लोगों ने इनकी आवाज़ किसानों की नहीं उठाई तो फिर आगे आने वाला जो समय है ना वो बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। ये जो किसान है 45 दिन हो गए किस ठंड के अंदर, किस तापमान के अंदर वहाँ बैठे हुए हैं और बरसात भी आ गई ऊपर से, और वहाँ जो है ना ये तपस्या करने लग रहे हैं और डेट के ऊपर डेट जो है ना हमारी सरकार देने लग रही है, ये इनके साथ ज्यादती करने लग रही है। कभी ऐसा ना हो कि भाई ये जो सारा मुल्क जो है इस सरकार के विरुद्ध हो जाए। उनको जो है ना भगवान सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी इस बात करके और जो 3 ये काले कानून लेकर आए इनको जो है वापसी करवाए सरकार और इनकी बातों को माने और सरंजाम दे। क्योंकि ये जो कानून है ना, ये एक तो होल्डिंग का है, दूसरा ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह हमने पढ़ के देखा है इनके अंदर। ये तीनों कानून जो है ना इस प्रकार के हैं, ये सरमाएदार और जो आपके कैपिटलिस्ट आदमी है इनको प्रोत्साहन करते हैं। और जो हमारे जो आज ये बैठे हुए हैं जो दूसरे आदमी के नहीं, ये तो एक विशेष वर्ग का आंदोलन है। मैं उन भाइयों को ये चेताना चाहता हूँ कि ये एक विशेष वर्ग नहीं है, किसान एक विशेष वर्ग नहीं है, इसमें हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, हर एक जो है ना इसके अंदर धर्म लगा हुआ है। किसान अपना पेट तो पालता ही है और सारे समाज का पेट पालता है।
हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो रोटी खाते हैं वो किसान पैदा करता है, तब जाके वो रोटी नसीब होती है। तो जिसकी रोटी खाता है, जिसका नमक खाता है, उसका हलाल नहीं करना चाहिए। इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये खलिस्तानी आ गए। अरे ये वो कौम है, बहादुर कौम, सिखों की कौम, जिनके 2 बेटे दीवार के अंदर चढ़वाए गए थे और 2 बेटे जो है ना इनके लड़ाई के अंदर मारे गए थे। हम इनको जो बोलते हैं ना कि ये खलिस्तानी आ गए, ये खलिस्तानी नहीं है। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई के अंदर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानी दी थी तो 80% जो हमारे सिख भाई थे उन्होंने फांसी के ऊपर, फंदे के ऊपर चढ़ गए थे। और जो सबसे ज़्यादा जो काला पानी के अंदर गए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो सिख धर्म के आदमी गए थे। ये कहना उनका कि भाई ये यहाँ खलिस्तानी आगे, शर्म आनी चाहिए इनको। इतने बड़े बड़े पद के ऊपर बैठे हुए, किनको बैठाया इस पद के ऊपर? हमने बैठाया है। हमारी बात अगर नहीं सुनेंगे तो ये किसकी बात सुनेंगे? इनको सुनना होगा। और हालत के अंदर ये काले कानून है। आप ये बताओ, जब जिसको जो दवाई दे रहे हो और वो कह रहा है मेरे को यह दवाई सूट ही नहीं कर रही, और फिर डॉक्टर ने कहा ना ही दवाई ने खा, तो ये गलत बात है। किसान को जब ये कानून सूट ही नहीं कर रहे और फिर आप कह रहे हो ना ये कानून आप जो है लागू होंगे आपके ऊपर, ये किस प्रकार का जो है ना डेमोक्रेसी है? ऐसा हाल ना हो कि जिस प्रकार से हमारे अमेरिका के अंदर जो हाल हुआ है, यहाँ का भी, यहाँ जो ट्रंप का हाल हुआ कि भाई यहाँ भी इस प्रकार का हाल हो जाए। लोगों की बात है, लोगों के द्वारा किस प्रकार की डेमोक्रेसी होती है? डेमोक्रेसी होती है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की भावनाओं के लिए जो है ना, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ऊपर जो बैठे हुए हैं तो ये किनके? हमारे द्वारा जो है ना चुन के भेजे हुए। कभी ऐसा ना हो कि ये जो है ना विद्रोह हो जाए इस देश के अंदर। जल्दी जो है ना आगाज उनको जो है ना होने की ज़रूरत है और जल्दी हमारे भाइयों को बुलाने की जरूरत है। और वहाँ जो किसान है, हम जो हमारे भाई, उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए सरकार को। अगर कल न हमारी कोई बातचीत आएगी तो हम इनको जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के जो शहीद हुए थे, हम इन लोगों को आज़ाद हिंद फौज की तरह इन किसानों को शहीद का दर्जा देंगे और इनके परिवार को जो है ना पूरी पेंशन वगैरह और सारा जो भी कुछ जो आज ये शहीद हमारे होने लग रहे, हम इनको जो है ना पूरा देंगे और हम इनके साथ हैं। आप ये ना सोचे छोटू राम, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, आप ये ना, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। आप ये ना सोचे कि उसके अंदर गांव के आदमी या एक किसान एक विशेष वर्ग लगा हुआ है। इसके अंदर हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म का आदमी लगा हुआ है। हम सब जो है ना किसान के साथ है। किसान के साथ एक जो है ना एक कौम नहीं है। ये बांटने का काम करते हैं। कहीं SYL का नाम ले आते हैं कि SYL का कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त जो मुद्दा है वो 3 काले कानून है। जब तक ये वापस नहीं हो जाते SYL का मुद्दा तो आप करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे रखा है, आप बातचीत करके करवाओ। ये बीच में मत लाओ। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी। ये जो है ना अंग्रेजों वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुस्तान की तरह बात करो। जय हिंद। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।